गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अब आ गया है विंटर का समय, और विंटर के समय में गुड़हल के जो फूल होते हैं उनका साइज़ भी बहुत कम छोटा हो जाता है, और जो उनकी खिलने की संख्या होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए गुड़हल की कटिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है नवंबर, अक्टूबर नवंबर आप ले सकते हैं। और उसके बाद जब बारिश अगर हो जाती है तो इसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं भी होती है और आप प्रॉपर इसमें खाद और पानी डालते रहते हैं तो भी इसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस निकलती हैं। तो आज हम गुड़हल की ही कटिंग करेंगे और हम देखेंगे कि कटिंग कैसे करनी है, कितनी करनी है, और कौन कौन से गुड़हल की कटिंग करनी है, कौन कौन से गुड़हल की कटिंग नहीं करनी है। क्योंकि मेरे यहाँ 4-5 वैरायटी के गुड़हल हैं। तो गाइज़, मेरे यहाँ 4 या 5 प्रकार के गुड़हल लगे हैं। जो ये पहला गुड़हल मैं दिखा रही हूँ ये देसी गुड़हल हैं, जो नॉर्मल सभी के यहाँ लगे होते हैं। आप लोगों ने नॉर्मल सब देखा होगा, हो सकता है कि आपके यहाँ भी लगा हो। तो ये गुड़हल, इसकी ही कटिंग आज हम करेंगे। क्योंकि इसमें देखिए किस तरीके से कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, फंगस लगने शुरू हो गए हैं, जाले लगने शुरू हो गए हैं। तो ये एक गुड़हल है हमारे यहाँ। और ये जो दूसरा गुड़हल है ये भी नॉर्मल ही गुड़हल है, लेकिन इसकी पत्तियां थोड़ी अलग हैं। पत्तियों पे आप देख सकते हैं कि वाइट वाइट छींटे पड़े हुए हैं। और इसके पीछे एक कहानी भी है कि ये पौधा जब हम लेकर आए तो उन्होंने कहा कि इसमें येलो गुड़हल आएगा, पर उस समय फूल इसमें लगा नहीं था, तो हमें पता भी नहीं था कि किस कलर का गुड़हल आएगा। जो नर्सरी वालों ने कहा वही हमने मान लिया। लेकिन जब हम घर पे लेकर आए तो इसमें रेड गुड़हल ही आया। तो ये ग्राफ्टिंग वाला पौधा था, इसलिए हम लेकर आए थे। तो और ये है नॉर्मल गुड़हल, ये भी रेड कलर का ही है, पर ये बहुत छोटा है तो इसे हम नहीं अभी काटेंगे। और ये कटिंग से लगाया गया है, यानी कि जो ब्रांचेस हमारे यहाँ मोटी निकली थी और उस बार हमने गुड़हल की कटिंग की थी, उसी का एक डंठल लगा दिया था, उसी से इसमें पत्तियाँ बहुत सारा अच्छा ग्रोथ हो रहा है इसका। तो एक गुड़हल ये लगा है। और ये जो तीसरा गुड़हल है ये है डबल पेटल का गुड़हल। इसको भी हम खरीद कर ही लेकर आए थे, और इसमें बहुत अच्छा डबल पेटल गुड़हल पीच कलर का आता है। और इसकी कटिंग भी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये संकर बीज है, और इसकी कटिंग हम करेंगे फरवरी में उसके, क्योंकि अभी इसमें बहुत अच्छे फ्लावर आ रहे हैं। तो इसकी कटिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अगर आपके यहाँ भी डबल पेटल गुड़हल लगा है तो अभी उसकी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप फरवरी में उसकी कटिंग करिए। और ये जो चौथा पौधा है ये है जो पंचमुखी गुड़हल होता है, यानी कि आपने देखा होगा कि बिल्कुल गुलाब की तरह वो खिलेंगे, और उसमें जो कैलिक्स करोला की संख्या होती है वो 5 होती है। तो वही पौधा ये है गुड़हल का। देखने में बहुत प्यारा लगता है, और अभी ये छोटा है, छोटे से ही ये खिलने लगता है। तो ये पौधा छोटा है अभी, तो इसलिए इसकी अभी हम कटिंग नहीं करेंगे। तो और ये जो 5वां पौधा है ये है चाइना गुड़हल, जो आप देखते हैं पिंक कलर का गुड़हल ये होता है। इसको चाइना गुड़हल बोलते हैं। बहुत बड़ा साइज़ में खिलता है और बहुत प्यारा लगता है देखने में। इसकी पत्तियां बहुत, जो पंखुड़ियां होती हैं वो देखने में बहुत प्यारी लगती हैं। तो ये 5 प्रकार के गुड़हल हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और 5 प्रकार के गुड़हल में 4 प्रकार के गुड़हल बिल्कुल खिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम अपने औजार जिससे भी आपको कटिंग करना है, अगर आपके पास कैंची नहीं है तो आप चाकू का प्रयोग कर सकते हैं, आप और भी अदर चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आप कटिंग करना, आप अपने पौधों की कटिंग करते हैं उन्हें आप सबसे पहले सैनिटाइज़ कर लेंगे। और सैनिटाइज़ करने के बाद ही आप कटिंग करेंगे, जिससे आपके पौधों में फंगस ना लगे, आपका पौधा सुरक्षित रहे। इसीलिए हम अच्छे से सैनिटाइज़ कर लेते हैं। और अब हम हिबिस्कस के पौधे, देखिए इसमें कली है लेकिन फिर भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। और जैसे अब ये इतना बड़ा पौधा है तो इतनी बड़ी पौधे को हम इसका सेमी ब्रांच, मतलब सेमी कटिंग करेंगे, यानी आधा ही पौधा लेंगे। इसको हम अगर यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ इधर आके दिखाओ बाबू, यहाँ से कट कर देते हैं तो हमारा पौधा दोबारा से बहुत सारी ब्रांचेस नहीं देगा। तो इस पौधे की कटिंग हमें, जैसे यहाँ से बहुत पतला हो गया है और यहाँ से थोड़ा मोटा है, तो हमें इसकी कटिंग यहीं से करनी है। तो देखिए इसकी कटिंग हम यहीं से करेंगे। और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस सारी निकली हुई हैं इन सब को कटिंग कर देना है, और पौधे पे कोई पत्तियाँ ना रहें। जितनी भी पत्तियाँ हैं, ये छोटी छोटी जो भी हैं पत्तियाँ, ब्रांचेस, सब की कटिंग आपको कर देनी है। तो इसलिए हम सेमी कटिंग करेंगे। तो चलिए हम इसको कट करते हैं।
तो गाइज़ ये आप इस तरीके से एलोवेरा ले सकते हैं, हल्दी भी ले सकते हैं आप, और इसको इस तरीके से निकाल कर ये जो इसका लिक्विड फॉर्म है, ये चिपचिपा सा, इसे आप अपने इसमें लगा देंगे तो बहुत अच्छे से इसमें फंगस नहीं लगेंगे, कोई भी फंगस आपके इस पे नहीं लगेंगे, आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और बहुत जल्दी इसमें ब्रांचेस निकलेंगी। तो आप इसमें मिट्टी भी लगवा सकते हैं ना? हाँ, मिट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी ज़्यादातर हम बरसात में लगाते हैं। और ये भी बात है। तो इस प्रकार आप लगा देंगे इसके तीनों ब्रांचेज में, और यहाँ एक छोटी सी है, इसमें भी आप लगा दीजिए। और किसी प्रकार का आपके पास अगर एंटी फंगस लिक्विड है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे आते हैं एंटी फंगस जो मिलते हैं, तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो आपके पास सबसे अच्छे से मौजूद है, यानी आपके पास है, वो है एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपको आसानी से अपने टेरेस पे मिल जाएगा। हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपके किचन में आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से लगा दीजिए। तो गाइज़, अगर आपका गुड़हल इस तरीके से बहुत ब्रांचेस वाला है, यानी काफ़ी ब्रांचेस निकली हुई हैं, जैसे उसमें आपने देखा सिर्फ 4 ब्रांचेस निकली थी, लेकिन अगर आपका गुड़हल ऐसा है कि बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो आप उनकी कटिंग भी इसी प्रकार से सेमी कटिंग करेंगे, यहीं से करेंगे, और जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं उन्हें ही रखेंगे। जिस प्रकार देखिए पहले हमने कटिंग किया था तो ये कर दिया था ये, और उसमें से देखिए कितने सारे घने घने निकले हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से रखकर और कटिंग कर देनी है। जो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं वो रहने देंगे, पतली ही ब्रांचेस आपको कट करनी है। तो चलिए हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं। एलोवेरा का ये तना लिया था, मतलब लिक्विड फॉर्म, इसको हम यहाँ से फिर से दोबारा से कट करके, और इसमें जो ये चिपचिपा सा बना हुआ है, ये लगा मतलब है इसमें, यही इस पे लगा देना है। बहुत अच्छा एंटी फंगस का काम करता है, किसी प्रकार के कीट पतंगे आपके पौधे में नहीं लगेंगे, और जिसे हम इंसेक्ट कहते हैं वो बिल्कुल नहीं लगेंगे, और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा और बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होगा ये, और बहुत जल्दी इसमें तने आएंगे, छोटे छोटी ब्रांचेस निकलेंगी, जो पत्तियां बिल्कुल नाजुक सी रहेंगी, और उन्हीं से हमारे गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, बहुत सारे फ्लावर आएंगे। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो वो छोटी बातें क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो कटिंग के बाद आपको इसमें 1 दिन तक पानी नहीं देना है। सबसे पहली बात ये है कि आपको 1 दिन के लिए पानी नहीं देना है। आज ही जो पानी देना है दे देना है, यानी अगर आपने कटिंग कर ली है तो आप आज पानी दे सकते हैं, लेकिन कल इसको बिल्कुल पानी नहीं देना है। शाम के वक्त, यानी कि आप सोचिए कि अगर 6-7 बजे कटिंग करनी है तो बिल्कुल आपको पौधे की कटिंग 6-7 बजे नहीं करनी है। आपको हमेशा पौधों की कटिंग सुबह आप कर सकते हैं, में कर सकते हैं, बहुत भीषण गर्मी में नहीं करना है, यानी मई में, अप्रैल में आपको गुड़हल की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी पौधे की कटिंग अप्रैल मई में नहीं करना चाहिए। 3 समय होता है जब आप गुड़हल के पौधे की कटिंग कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 समय कौन से हैं। तो गाइस 3 समय होता है पौधों की कटिंग के लिए, गुड़हल के पौधों की कटिंग के लिए। सबसे पहला समय जो होता है वो है बारिश का। जब बारिश होती है यानी अगस्त में, तब आप जुलाई अगस्त में पौधे की कटिंग कर सकते हैं। उस समय आप किसी भी पौधे की कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छे उसमें ब्रांचेस और ग्रोथ होते हैं। लेकिन उस समय गुड़हल खिलता हुआ रहता है, बहुत सारे गुड़हल खिलते रहते हैं, उसमें फ्लावर आते रहते हैं, तो ज़्यादातर हम कटिंग नहीं करते हैं। उस समय हम सिर्फ गुड़हल मतलब फ्लावरिंग लेते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा फ्लावर ये देते हैं। एक दिन में आप सोच नहीं सकते 20-20 फ्लावर ये देते हैं एक पौधे। तो आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए बरसात का समय होता है, तो आप अगर आपका पौधा सड़ गया है या किसी वजह से ग्रोथ रुकी हुई है, तब आप उस पौधे की कटिंग कर सकते हैं, अन्यथा आप ना करें।
तो जो दूसरा समय होता है वो होता है फरवरी का। फरवरी में आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फरवरी में भी आप उन्हीं पौधों की, जैसे जो अमेरिकन गुड़हल है या फिर किसी अदर ब्रांच का है, या मतलब कह सकते हैं हाइब्रिड जो गुड़हल होते हैं उनकी कटिंग हम फरवरी में कर सकते हैं। जो देसी गुड़हल होते हैं उनकी कटिंग का सबसे अच्छा समय होता है नवंबर का। तो नवंबर में ही आप कटिंग करें, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि तब पौधे के जो फ्लावरिंग का साइज़ होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है और पौधे भी सड़न, मतलब कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, अजीब तरीके से जाले लगने शुरू हो जाते हैं। उन सब से भी छुटकारा पाना होता है। आप किसी भी प्रकार से खाद डालेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन उसमें फ्लावरिंग रुक जाती है जो देसी गुड़हल होते हैं। तो आप उनकी कटिंग ज़रूर 3 समय में करिए, या तो फरवरी में करिए, या तो नवंबर में करिए, या तो बारिश के मौसम में करिए। अब हम बात करते हैं कि क्या इतने छोटे पौधे हैं इनकी भी कटिंग हम कर सकते हैं। जो हम मेरे बगल के छोटा सा पौधा लगा है और ये पौधा लगा हुआ है, तो आप इसकी कटिंग ना करें। इसकी कटिंग आप या तो बरसात में करें या तो आप फरवरी में करें, क्योंकि ये पौधा अभी बहुत छोटा है और देखिए इसकी ब्रांचेज़ अभी बहुत पतली हैं। तो अगर इतनी पतली ब्रांचेज़ हैं और आप इनकी कटिंग कर देंगे तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। तो इसलिए आप इनकी कटिंग बिल्कुल मना करें। इनकी कटिंग अगर आपको करनी है तो जब ब्रांचेज़ इतनी मोटी हो जाएं, यहाँ तक, ये जो नीचे का आप देख रहे हैं ये जड़ के पास का, तब आप इसकी कटिंग करेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग होगी और अच्छे से खूब सारे ब्रांचेस निकलेंगी। और अगर 1 इंच से भी छोटा पौधा है, यानी 3 इंच से भी छोटा पौधा है, 1 इंच का है, 2 इंच का है, जैसे ये पौधा है, तो इसकी कटिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ये पौधा जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है होने दीजिए। जिस हिसाब से आप पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, उसी प्रकार से डालते रहें। इस गुड़हल की कटिंग हो गई है, जैसे मान लीजिए इस गुड़हल की, तो जिस गुड़हल की कटिंग हो गई है उस गुड़हल में आप थोड़ा सा खाद डाल दें। जब 2 दिन बीत जाए तो इसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद डाल दें, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, वो आप डाल सकते हैं, नीम की खली डाल सकते हैं, और भी जो भी ऑर्गेनिक खाद होती है वो आप डाल सकते हैं। तो वो आप डाल दीजिए, मार्केट से लाके डाल सकते हैं। आपके गली में अगर नर्सरी वाला आता है तो उससे लेकर आप डाल सकते हैं, और बहुत सारे वर्मी कंपोस्ट मिलते हैं मार्केट में, तो आप, और अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में अगर आप घर में ही खाद बनाते हैं पत्तियों से, फूलों से, तो उसको भी आप डाल सकते हैं। उससे हमारा पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत जल्दी उसमें ब्रांचेज आएंगी। तो गाइस, इसी प्रकार से आपको गुड़हल की देखभाल करनी है, और जब आप सही समय पे कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी उसमें फ्लावरिंग होगी और आपका गुड़हल बहुत ही कह सकते हैं ग्रीन रहेगा। आपके छत पे एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। इस तरीके से करेंगे हम हेबिस्कस के पौधे की कटिंग, जिस प्रकार से मैंने अपने पूरे वीडियो में बताया है कि कब उन्हें पानी देना है, कितना पानी देना है, कैसे कटिंग करनी है, कौन से पौधे की कटिंग करनी है, कौन से पौधे की कटिंग नहीं करनी है, किस किस मौसम में हम हेबिस्कस के पौधे की कटिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप अपने पौधे की कटिंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आएगी। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।